नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे नरेंद्र मोदी ने किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाबा विश्वनाथ के धाम में हाजिरी लगाई। इसके बाद पतित पावनी मां गंगा की आरती में शामिल हुए। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सीधे वो मेहंदीगंज के लिए रवाना हुए। मेहंदीगंज में सीएम योगी के साथ ही भाजपा के दिग्गज नेताओं और पदाधिकारी पीएम के स्वागत के लिए मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सेवापुरी विधानसभा स्थित मेहंदीगंज में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किए। किसान सम्मान सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की लगभग 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त जारी की और स्वयं सहायता समूहों के 30,000 से अधिक महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिया। प्रधानमंत्री काशी आगमन पर उनका स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काशी की जनता ने जोरदार तरीके से किया। ढोल नगाड़ों के साथ ही पुष्प वर्षा कर अपने पीएम का स्वागत काशी की जनता ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मेलन के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और दशाश्वमेध घाट पर उत्तरवाहिनी मां गंगा की विधिवत वैदिक रीति से पूजन अर्चन के साथ आरती कर यहां पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में 5वीं बार शामिल हुए। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। उन्हें रुद्राक्ष की माला प्रसाद के रूप में लाल पेड़ा दिया गया। प्रतीक चिन्ह में मां गंगा आरती का प्रतीक फोटो और पीएम का चित्र शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घाट पर पहुंचते ही जनता ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका अभिवादन किया। गंगा में बनी खास फ्लोटिंग जेटी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा का पूरे विधि विधान से पूजन व आरती किया। प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट की मड़ी पर बैठकर आरती के पहले भजन भी सुने। इस दौरान प्रधानमंत्री ताली बजाते, भजन गुनगुनाते, आस्था की गंगा में गोते लगाते मंत्रमुग्ध दिखे। देर तक हुए शंखनाद के बाद मोदी ताली बजाते हुए दिखे। अंत में सभी ने जयकारा भी लगाया। भव्य महाआरती में 7 की जगह 9 अर्चकों ने मां गंगा की आरती की व 18 देव कन्याओं ने इस महाआरती को भव्य रूप दिया। मड़ी पर बैठकर आरती के पहले भजन भी सुने। इस दौरान प्रधानमंत्री ताली बजाते, भजन गुनगुनाते, आस्था की गंगा में गोते लगाते मंत्रमुग्ध दिखे। देर तक हुए शंखनाद के बाद मोदी ताली बजाते हुए दिखे। अंत में सभी ने जयकारा भी लगाया। भव्य महाआरती में 7 की जगह 9 अर्चकों ने मां गंगा की आरती की व 18 देव कन्याओं ने इस महाआरती को भव्य रूप दिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे किसान भाई बहन, काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के
असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के प्रथम काशी आगमन पर उनकी अगवानी करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वाराणसी की जनता को आभार व्यक्त करने व किसान सम्मान समारोह में पहुंचने के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पीएम की अगवानी में पहुंचे। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आने के बाद 20,000 करोड़ रुपए किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा के मेहंदीगंज में किसान सम्मान समारोह प्रोग्राम शाम 5 बजे से किया जाना है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी ही नहीं पूरे भारत के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आगे बताया कि कृषि एवं किसान के कल्याण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा एवं एनडीए सरकार की प्राथमिकता रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला फैसला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने किया। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान कल्याण के कार्य निरंतर 10 वर्षों से जारी हैं। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के कल्याण के लिए काशी पधार रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आगे बताया कि कृषि सखी किसानों के फायदा के लिए हमारी बहनों को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित करके बनाई जा रही है। वो भी कृषि के कार्यों में किसानों को सहयोग प्रदान करेंगी। मेरा सौभाग्य है कि काशी काशी में क्लियर आ रहा आज मैं आ पाया और आनंद का विषय ये है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पधार रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। सबसे पहला फैसला अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य को गति देने के लिए इस वर्ष भी गोवा में 24 से 30 जून तक अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। हिंदू राष्ट्र स्थापना कार्य को गति देने के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 12वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन अर्थात वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव 24 से 30 जून 2024 तक श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा में संपन्न होने वाला है। इस संदर्भ में हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत सदगुरु नीलेश सिंहवाल ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार के अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र संबंधित विविध विषयों पर विशेषज्ञ और मान्यवरों के परिसंवाद के साथ ही प्रत्यक्ष समान कृति कार्यक्रम निश्चित करने के लिए कुछ चर्चा रहेगी। सनातन धर्म की वैचारिक सुरक्षा, धर्म एवं राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को प्रत्युत्तर, हिंदू समाज की रक्षा के उपाय, हिंदू राष्ट्र के लिए संवैधानिक प्रयत्न,
मंदिर संस्कृति की रक्षा के उपाय, वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व की रक्षा, देश की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वाली हालात अर्थव्यवस्था पर उपाय, लैंड जिहाद, काशी मथुरा मुक्ति, गढ़ किलों पर अतिक्रमण जैसे विविध विषयों के साथ ही हिंदू राष्ट्र की नींव के लिए आवश्यक विविध विषयों पर इस महोत्सव में विचार मंथन होगा। इस अधिवेशन के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, घाना और बांग्लादेश के देशों से प्रतिनिधि आने वाले हैं। इन देशों सहित भारत के 26 राज्यों से 1000 से भी अधिक हिंदू संगठनों के 2000 से भी अधिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए देश और विदेशों से इतनी संख्या में हिंदुत्वनिष्ठ एकत्रित होना यह हिंदू समाज की दृष्टि से बहुत उत्साहवर्धक बात होगा। हिंदू जनजागृति समिति के राजन केशरी ने बताया कि इसमें प्रमुख रूप से इंदौर के महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के स्वामी निर्गुणानंद गिरी महाराज, छत्तीसगढ़ के श्री राम बालक दास महात्यागी महाराज श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, इसके साथ ही काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के विरोध में न्यायालयी लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके सुपुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष रणजीत सावरकर, तेलंगाना के हिंदुत्वनिष्ठ विधायक टी राज सिंह, हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा आदि उपस्थित रहेंगे। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के 41 संगठनों के 110 से अधिक प्रतिनिधि आमंत्रित हैं। देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि राम मंदिर बन गया है, तो हमारे दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र का प्रारंभ हो चुका है और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुओं के इकोसिस्टम निर्माण करने के लिए और हिंदू समाज से जुड़े हुए कई समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गोवा में 12वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। 24 से 30 जून के बीच में 7 दिन का ये अधिवेशन चलेगा। गोवा में रामनाथ देवस्थान के प्रांगण में अधिवेशन होगा और भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, घाना इत्यादि कई देशों से करीब 2000 लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। उत्तर प्रदेश के 41 संगठनों को आमंत्रित किया गया है। 100 से अधिक उत्तर प्रदेश से वहाँ पर उपस्थित होंगे और हिंदुओं की वैचारिक सुरक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, हमारे मंदिरों की रक्षा, हिंदू धर्म पर होने वाले आघातों का प्रतिकार, इसके साथ साथ हिंदू को बदनाम करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के गलत नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, इन नैरेटिव्स को प्रत्युत्तर किस प्रकार से देना चाहिए, हमारे संस्कृति की रक्षा हो, हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं हित के न्याय बनाना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के विचारों पर वहाँ पर विचार मंथन होगा, विषय होंगे, परिसंवाद होंगे, छोटी चर्चाएं होंगी, रणनीति तय। मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वृहद योग ई शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मंगलवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में वृहद योग ई शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण, अधिकारी गण, कर्मचारी गण एवं छात्र छात्राओं को योग शपथ दिलाया। उन्होंने सभी से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में योग हर उम्र के व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। उन्होंने सभी प्राध्यापक गण, अधिकारी गणों, कर्मचारी गणों एवं छात्र छात्राओं को अपने साथ साथ परिजनों एवं आसपास के लोगों को भी योग की शपथ दिलाने के लिए योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। इस मौके पर गांधी अध्ययन पीठ में ICICI बैंक सिगरा वाराणसी के तत्वावधान में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए निःशुल्क आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। विषय प्रवर्तन प्रोफेसर संजय, संचालन छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार त्यागी एवं धन्यवाद ज्ञापन कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण, अधिकारी गण, कर्मचारी गण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इससे पहले कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने मानविकी संकाय में अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को योग शपथ दिलाया। साथ ही योग शपथ लेने एवं प्रतिदिन योग करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। देखिए, इस बार हमारी राज्यपाल महोदया ने इस योग उत्सव को बड़े ही अनूठे तरह से मनाने का एक प्रयास किया है और पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग ऑनलाइन जाके योग की शपथ लेंगे और इसमें सभी विश्वविद्यालयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी भी लगभग 22 लाख के करीब लोग ये योग वाली शपथ ले चुके हैं और हमारे काशी विद्यापीठ में भी जो टोटल बच्चों का लगभग 83% लोग इसमें ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और हमें पूर्ण आशा है
कि हम अपने पूरे परिसर के सहयोग और अपने महाविद्यालयों के सहयोग से 100% लोगों को ये शपथ दिलाने में सक्षम हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित योग सप्ताह के चौथे दिन आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु की उपस्थिति में सामूहिक योग किया गया। 12 जून मंगलवार को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय चौकाघाट में योग सप्ताह कार्यक्रम के चौथे दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु की गरिमामय उपस्थिति में प्रोफेसर शशि सिंह एवं क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सरोज शंकर राम के नेतृत्व में महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से योग किया गया। मंत्री जी ने सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी के पूजन के पश्चात सामूहिक योग किया और योग के महत्व और प्रदेश सरकार द्वारा आयुष के क्षेत्र में किए जा रहे विकासोन्मुखी कार्यों से अवगत कराया। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में औषधीय पौधों का रोपण किया गया। योग द्वारा महिला स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर दीपिका गुप्ता और डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव के द्वारा व्याख्यान दिया गया। सबसे बड़ी मदद है योग एक ऐसी भारत की सनातन में प्राचीन विधा थी जिसको कि सारी दुनिया ने बड़े खुशी मन से स्वीकार किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया। ये 10वां योग दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं जो 21 जून को है आने वाले दिनों में। और तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। जनपद वाराणसी आयुष विभाग की तरफ से गंगा के विभिन्न घाटों पर सप्ताह के जो योग सप्ताह मनाया जा रहा है 15 से 20 जून तक विभिन्न घाटों पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योग का आयोजन किया जा रहा है। जनपद वासियों से अनुरोध है कि कृपया वहां पहुंचकर योग का लाभ उठाएं और हमारा मुख्य कार्यक्रम जो 21 जून को है वह काशी विश्वनाथ धाम
के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में श्री काशी विश्वनाथ धाम में भजन संध्या का आयोजन हुआ। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण में स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भव्य शिवार्चनम में उपस्थित अनेक गणमान्य विशिष्ट जनों के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर भजन संध्या का आनंद उठाया। भजन संध्या कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति गायक ओम तिवारी ने दी तथा दूसरी प्रस्तुति गायन सुश्री स्नेहावस्थी द्वारा हुआ। संगतकार वादकों में दीपक सिंह, भोला जी, विवेक कुमार, संतोष मौर्य का समूह रहा। आज के कार्यक्रम का संचालन दूरदर्शन के उद्घोषिका सुश्री ललिता शर्मा के द्वारा किया गया। घाट संध्या कार्यक्रम में मंगलवार को बनारस की युवा कलाकार वैदेही नीम गांवकर के शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन का श्रोताओं ने आनंद उठाया। मंगलवार को बनारस की युवा कलाकार वैदेही नीम गांवकर ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय शैली में कार्यक्रम का शुभारंभ राग रागेश्वरी से किया। तत्पश्चात रघुपति राजीव नयन महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत बीन भी मैं हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ गाकर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर वेदांत सिंह, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान करने के साथ उनके संगीत साधना की प्रशंसा की। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।